Good morning, student. Welcome back in our class 10th A. Class 10th A में today I am going to teach you English literature. The name of the chapter is Nelson Mandela. As you know it very well. Yesterday I explained the chapter and today I am going to explain the question answer. As you know, I have given the short question answer as a pick. So today I am going to explain the answer. So all the students take out your notebook and listen to me what I am saying. Please listen the question and answer of this chapter. Where did ceremony took place? Can you name any public building of sandstone in India? क्या ये सेरेमनी यानी ये जो उत्सव हो रहा था ये कहाँ हो रहा था? क्या आप पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं? ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया, भारत में सैंडस्टोन की जो पब्लिक बिल्डिंग है उसका नाम बता सकते हैं? द सेरेमनी टुक प्लेस एट सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। वो सेरेमनी जो सैंडस्टोन में जो उत्सव हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर है उसका नाम, जो कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के द्वारा उसे बनाया गया है। यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था ये फंक्शन जो है वो प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा जो बनाया गया एम्पी थिएटर है उसमें, वहाँ पर एम्पी थिएटर वो भी कहाँ सिचुएटेड है? सैंडस्टोन में। वहाँ पर ये फंक्शन हो रहा था। रेड फोर्ट इज ए पब्लिक बिल्डिंग मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। रेड फोर्ट एक पब्लिक बिल्डिंग है जो कि सैंडस्टोन में स्थित है, यानी सैंडस्टोन पर बनाई गई है। Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? आप कह सकते हैं कि 10 मई ऑटम डे है इन साउथ अफ्रीका में? Yes, as it is mentioned in story, जैसा कि स्टोरी में मेंशन किया गया है, that dawn was bright and clear, कि प्रातः काल का समय बिल्कुल चमकदार और साफ था, यानी सूर्योदय हो रहा था। And therefore May is the month of autumn season, इसीलिए मई को ऑटम सीजन का महीना कहा गया है। At the beginning of this speech, Mandela mentioned as extraordinary human disaster. What does the mean by this? शुरुआत में नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा था कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर उन्होंने कहा है कि वो इसका मतलब उनके द्वारा क्या है? इसका मतलब है ही मीन्स दैट, उनके कहने का मतलब है दैट ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैव बीन द विक्टिम ऑफ सिस्टम अपार्टेड। इट वॉज द, उन्होंने क्या, इसका मतलब है कि जो ब्लैक पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, वो लोग हमेशा जो सिस्टम वहाँ पर लागू होता है उस सिस्टम से हमेशा अपार्ट रखे जाते हैं, दूर रखे जाते हैं। इट वॉज द मैन मेड डिसास्टर, इसीलिए इसको मनुष्य के द्वारा बनाई हुई आपत्ति कहा जाता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से मिलने नहीं देते, हमेशा रंग-भेद का भाव रखते हैं, तो वो लोग अपने को अलग ही महसूस करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैन डिसास्टर में आपत्तिजनक व्यक्ति कहा जाता है। The board was Mandela and the international leaders for, मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को कैसे धन्यवाद दिया? मंडेला थैंक्ड इंटरनेशनल लीडर फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके देश में आकर इस उत्सव में भाग लिया और ह्यूमन डिग्निटी और मानव सम्मान को और उनके शांति के लिए उन्होंने न्याय को एक कॉमन विजय प्राप्त की। आखिरकार उन्होंने एक न्याय पर कॉमन विजय यानी साधारण विजय प्राप्त की। What ideals does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के कौन से आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किए? He set ideals that the country will never experience and oppress of one by another. और उन्होंने ये आइडिया प्रस्तुत किए कि इस देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति ऑप्रेस माने ना तो उस पर अत्याचार किया जा सकेगा, किसी के द्वारा वो अत्याचारित नहीं होगा। What does military
हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए वह क्या आदर्श स्थापित करता है। ही सेट्स द आइडियाज दैट हिज कंट्री विल नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेस्ट ऑफ वन बाय अनदर। वो क्या कहता है कि वो उसने ये भविष्य के लिए ये आदर्श स्थापित करता है कि उसका देश कभी भी एक दूसरे को अत्याचारित करने का अनुभव नहीं प्रदान करेगा। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल क्या करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, उनका दृष्टिकोण कैसे बदल गया, एंड वाई और क्यों बदल गया। द मिलिट्री जनरल सैल्यूट मंडेला, जो मिलिट्री जनरल से उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया, एंड प्लस देयर लॉयल्टी, और उनका सम्मान था उसके लिए शपथ ग्रहण करी। प्रीवियस दे हैव अरेस्टेड हिम, पहले तो उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया, बट देयर एटीट्यूड वॉज चेंज एज मंडेला हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन जैसे ही मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, क्यों दो नेशनल एंथम गाए गए, क्यों दो राष्ट्रगान गाए गए। द पब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल, क्योंकि जो पब्लिक थी साउथ अफ्रीका की वो वहाँ पर ब्लैक और वाइट दोनों लोग यानी श्वेत और अश्वेत दोनों लोग रहते थे। ईच ग्रुप sang its own anthem, इसीलिए प्रत्येक ग्रुप ने अपना अपना राष्ट्रगान गाया। Why does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and the final decade of the 20th century? मंडेला उसके देश की सरकार की व्यवस्था का वर्णन कैसे करता है पहले दशक में और 20वीं दशक में और अंतिम दशक में। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले 10 वर्षों में, देयर वाज ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, वहाँ पर अश्वेत लोगों के साथ उनकी जाति को नीचा दिखाने के लिए यानी उनकी जाति भेद के नाम पर का सिस्टम था। इट वॉज मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, ये बहुत ही क्रूर सिस्टम था। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द सेम सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सिस्टम हैड बीन रिप्लेस्ड बाय सिस्टम, और वो सिस्टम जो था उसे बदल दिया गया। रिकॉग्नाइज्ड बाय राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, वो सभी लोगों के अधिकारों को उससे क्या करता है, उसे परिचित कराता है। रिकॉग्नाइज माने जाना गया, और ये उनके लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों के रूप में जाना गया। व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब है। फॉर मंडेला करेज वॉज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रिम्फ ओवर इट, मंडेला के लिए करेज यानी साहस का मतलब है कि भय से डरना नहीं और उस पर विजय प्राप्त करना, भय से डरना नहीं और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। आगे देखिए बच्चों, थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, इसके बारे में थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। आगे क्वेश्चन लिखिए बच्चों। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव आर टू हेट, वो किसे स्वाभाविक समझता है। मतलब कौन सा स्वाभाविक सोचता है, प्यार या नफरत, क्या उसे स्वाभाविक लगती है। टू लव इज नेचुरल इन ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए प्यार करना स्वाभाविक है। व्हाट ट्वेन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने कौन से 2 प्रकार के ऑब्लिगेशंस को मेंशन किया है यानी भाषाओं को मेंशन किया है। वन ऑब्लिगेशन इज टू वंस फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पहला तो उनका आभार जो है वो उनके परिवार के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी वाइफ और उनके बच्चों के लिए है। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू द पीपल, और दूसरा आभार यानी जो दूसरा उनका दायित्व है वो लोगों के लिए, उनके कम्युनिटी यानी समाज के लिए और उनके समुदाय के लिए और उनके देश के लिए है। एंड व्हाट डिड बीइंग फ्री टू मंडेला एज ए बॉय, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, एक लड़के के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला के लिए आज़ादी का क्या अर्थ है, हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांसिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, वह इन क्षणिक स्वतंत्रताओं की तुलना आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से कैसे करता है। एज ए बॉय फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज टू लिव इन द, आगे देखिए,
As a boy, freedom for Mandela was to run to the field, to swim in the stream, running through the village, गाँव में घूमना, टहलना, नदियों में घूमना, to ride and dwells as a student. As a student, Mandela was to stay out at night, to read what he pleased, one and go there to chase. There was only transitory freedom later. मतलब उसका कहने का मतलब है कि मंडेला का मतलब है कि एज ए बॉय है तो वो ये नहीं कि वो सब जगह घूम रहा है, टहल रहा है, केवल नदियों में घूमना, गांव में घूमना और घुड़सवारी करना ये सब होना चाहिए, बल्कि एज ए स्टूडेंट उसे क्या करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए, जहाँ जरूरत हो वहाँ जाना चाहिए और उसे केवल ट्रांसटरी फ्रीडम ही उसे करनी चाहिए। डज मंडेला थिंक ऑपरेशन इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट। आगे देखिए, मंडेला थिंक्स दैट ऑपरेशन इज नॉट फ्री बिकॉज ही इज द prisoner ऑफ hatred, ही इज लॉक्ड अप बाय द prejudice एंड नैरो माइंडेडनेस। क्या कह रहा है कि मंडेला कहते हैं कि ऑपरेशन इज नॉट फ्री, कि अत्याचार जो है वो स्वतंत्र कहते हैं। क्या मंडेला के विचार से शोषण करने वाला स्वतंत्र होता है? क्यों और क्यों नहीं होता है? मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेशन इज नॉट, यानी शोषण करने वाला कभी फ्री नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर घृणा भरी रहती है और वो हमेशा वो अंधविश्वासों से और संकीर्ण मानसिकता से हमेशा भरा रहता है, इसलिए वो कहने वाला कभी फ्री नहीं होता। आगे देखिए बच्चों, थिंकिंग अबाउट द टेस्ट के बारे में सोचिए। व्हाई डिड सच a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the trip? ठीक है, अब बच्चों देखिए, मैंने इतने का एक्सप्लेन आपको कर दिया है और इतने का एक्सप्लेन करने के बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर लिखें, लर्न कर लीजिएगा। देन आफ्टर आपको हम अब पढ़ाने अब हम इसके बाद आप और इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार करने हैं। कल आप लोगों को पोएम पढ़ाएंगे और पोएम के साथ साथ आपको कल आपकी पोएम का टर्न है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, लॉन्ग आपको दे दिए हैं। आज आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाते हैं। कल आपको चैप्टर रीडिंग यानी जो 2 स्टोरी अबाउट योर फ्लाइंग है, ये दोनों स्टोरी कल पढ़ाएंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपको करना क्या है कि आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू क्लास।